हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में है क्या? तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा। मैं हमारे सबसे पहले महमूद गजनवी ने हमारे देश में आक्रमण किया था। फिर उसके बाद महमूद गौरी आया था जिसने हमारे देश में 5 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी ने 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया था। जो महमूद गौरी आया था उसी के साथ इसका एक गुलाम आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो महमूद गौरी हैं, इन्होंने हमारे देश में बहुत आक्रमण किए। जो तुर्क आक्रमणकारी ने जो सबसे पहले इन्होंने पंजाब और मुल्तान पर अपना अधिकार किया था। फिर उसके बाद गंगा घाटी के साथ साथ बिहार और बंगाल पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इन आक्रमणकारियों ने जिस राज्य की स्थापना की उसे ही दिल्ली सल्तनत के नाम से हम जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम 5 राजवंशों को पढ़ते हैं। इसमें पहला आता है हमारा गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक शासन करता है। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर 1390 तक शासन करता है। फिर तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1414 तक ये सबसे ज़्यादा समय तक शासन करता है। उसके बाद शैयद वंश आता है जो 1414 से लेकर 1451 तक राज्य करता है। और पांचवा और आखिरी आता है लोधी वंश, जो 1451 से लेकर 1526। आपने एक युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो यहीं से ही इनका जो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और मुग़ल वंश आ जाता है, मुग़ल काल शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो इससे मैंने अभी बताया था कि ये गोरी का दास था। इसलिए इस जो वंश है इसे गुलाम वंश, ममलूक वंश या दास वंश भी कहते हैं। ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। इसे आरंभिक तुर्क वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। यह दिल्ली सल्तनत का स्थापक और महमूद गौरी का दास था। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और अभी मैंने बताया कि ये महमूद गौरी का दास भी था। महमूद गौरी ने अपने दासों को पुत्र की तरह माना। जो महमूद गौरी था वो अपने दासों को पुत्र की तरह प्यार करता था, उनके साथ पुत्र की तरह व्यवहार करता था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में स्वतंत्र शासक बना और लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब ये अपनी जो दास्ता है उससे मुक्त नहीं हुआ, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और इसने मलिक और शिव शलालार की उपाधि धारण की थी। फिर 1208 में ये गजनी गया और वहाँ महमूद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने इसे दास्ता से मुक्त करा दिया और इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। फिर 1210 ईस्वी में ये चौगान एक खेल होता था जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, वो खेल रहा था। उसी से खेलते खेलते वो घोड़े से नीचे गिर गया और ऐबक की मृत्यु हो गई। तो अब ऐबक की कुछ उपाधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऐबक को आ, लाख बख्श या लाख बख्शी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत दरिया दिल था, लोगों की मदद करता था, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार था। और हातिम ताई, कुरान खां आदि इसकी उपाधियाँ हैं। कभी कभार एग्ज़ाम में इसके दरबारी विद्वान भी पूछ लेते हैं, तो इसके हसन निजामी, फ़क आ मुदाबिर
ये इसके दरबारी विद्वान थे। फिर इसके बाद इसके पुत्र था एक आराम शाह, जो लाहौर की गद्दी पर बैठा, परंतु वो इतना योग्य शासक नहीं था। इसका एक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, जिसने इसके पुत्र आराम शाह को पराजित कर गद्दी पर बैठ गया। तो अब पढ़ते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऐबक अपनी दासता से मुक्ति से पहले 1206 में ही इसने इल्तुतमिश को अपनी दासता से मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इक़्तेदार था, यानी कि वहाँ बदायूं हैं, वहाँ का ये एक तरीके से इख्तियार था। इक़्तेदार यानी कि वो होते नहीं है, इख्तियार था। चलिए ठीक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर को। और इसके समय में, इल्तुतमिश के समय में कई सारे आक्रमण हुए, कई सारी इसमें समस्याएं हुई। तो चलिए वो पढ़ते हैं। इसमें पहला है चंगेज़ खान की समस्या। इसमें क्या था कि 1220 से 1221 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन बागवरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा। इसका एक राजकुमार था जलालुद्दीन बागवरनी। चंगेज़ खान इसका पीछा करते करते भारत आ गया था, और जो बागवरनी था वो चंगेज़ खान से डरते हुए, छिपते हुए वहाँ से भाग कर आया था, और उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी कि मेरी मदद करो। परंतु इल्तुतमिश ने ऐसा नहीं किया। उसने बागवरनी को जो चंगेज़ खान था उसे सौंप दिया, और अपने राज को उसके युद्ध से बचा लिया था। फिर दूसरा आता है इसमें नसीरुद्दीन ख्वाजा की समस्या। ख्वाजा सिंध और मुल्तान का प्रभारी था, जो वहाँ का एक तरीके से प्रभारी राजा था, वहाँ का सूबेदार था। कौन था वो? नसीरुद्दीन। इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। 1217 में मशहूरे के युद्ध इल्तुतमिश ने ख्वाजा को पराजित करके लाहौर छीन लिया था। 1227 में इल्तुतमिश सिंध मुल्तान पर आक्रमण करके ख्वाजा को पराजित किया। ख्वाजा अपने जीवन की रक्षा के लिए सिंधु नदी में कूदकर डूबकर मर गया। इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन ख्वाजा। इसने इल्तुतमिश के पहले तो ये उसका था कहाँ का? लाहौर पर इसने अधिकार कर लिया था। मुल्तान और सिंध का ये प्रभारी था, परंतु इसको कुछ क्या हो गया, इसने विद्रोह कर दिया और इल्तुतमिश से लड़ाई हो गई, और इसने लाहौर पर आधिपत्य जमा लिया अपना। फिर इल्तुतमिश ने फिर इस पर आक्रमण किया और लाहौर को अपने अंडर ले लिया, और इसमें वो युद्ध में पराजित हो गया। तो उसके आत्मग्लानि से भरकर उसने सिंधु नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद आता है बंगाल विजय। इस समय बंगाल का शासक गियासुद्दीन स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1226 में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण किया। युद्ध में नसीरुद्दीन इल्तुतमिश का अधिकार हुआ, और वो गियासुद्दीन युद्ध में पराजित हो गया, और इस तरह बंगाल पर इल्तुतमिश का क्या हो गया? अधिकार हो गया। फिर उसके बाद है इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों में एक विशिष्ट वर्ग का संगठन किया था, जिसको हम दल चलीशा के नाम से जाने जाता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दल चालीसा या तुर्क ये चहल मानी क्या होता है, क्या है? तो फिर मैं बता दूं कि ये 40 अमीर लोगों का एक ऐसा संगठन है जो इल्तुतमिश को उसके शासन करने में उसकी मदद करते थे, उसे परामर्श देते थे। फिर उसके बाद है 1229 में इल्तुतमिश बगदाद के अब्बासी खलीफा
आला मुल्तान शिर अल्लाह के शे मंशूर प्राप्त हुआ। खलीफा ने इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी में प्रचलित जो उस समय चांदी के टका एक यानी कि सिक्का टाइप में और तावे की जीतल नामक मुद्रा को प्रचलित किया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश को दरबारी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है इल्तुतमिश। और संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वही मैंने अभी बताया इल्तुतमिश की प्रमुख विजय क्या क्या रही हैं, वही आप पढ़ लीजिएगा। तुर्क चहलगानी बता दिया कि इसकी स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने। 40 अमीर लोगों का समूह था और इन्हें बड़े बड़े पद मिलते थे। एक तरीके से प्रशासनिक वर्ग के लोग थे, प्रशासन में काम करते थे। और अभी मैंने बताया था जो इल्तुतमिश को परामर्श वगैरह देते थे। उसके बाद प्रचलित सिक्के अभी टंका क्या होता है? एक चांदी का सिक्का होता है। और जीतल क्या होता है? तांबे का सिक्का होता है। इनका अनुपात कई बार पूछ लिया जाता है, तो 1:48 था। इसके बाद उत्तराधिकारी कौन कौन, इनके उत्तराधिकारी कौन हैं इल्तुतमिश के? इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दल चालिशा और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बीच भीषण राजनीतिक संघर्ष हुआ। इनके जो उसने 40 लोगों का जो एक संगठन बनाया था और इसके जो उत्तराधिकारी थे, इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो गई कि हम शासन करेंगे, और जो उत्तराधिकारी थे वो कह रहे थे हम शासन करेंगे। इस समय दल चालिशा सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर रहे थे। जो चालिशा जो थे वो सुल्तान निर्माता की भूमिका अदा कर, यानी कि सुल्तान का निर्माण एक तरीके से सुल्तान कौन बनेगा, इस तरह वो निर्माता थे, निर्णायक थे एक तरीके से। 1236 से 1266 तक के काल को चालिशा का काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कोई एक तरीके से डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन शासन करेगा, कौन उत्तराधिकारी, कौन राजा बनेगा, कौन सुल्तान बनेगा। तो इस बीच में जो भी शासन किया था वो जो 40 लोगों का जो गठन हुआ था उन लोगों ने शासन किया था। उसमें से एक इसका पुत्र था उत्तराधिकारी जो 40 लोगों ने सबसे पहले इसकी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 से लेकर ये 1236 तक ही रहा। और फिर ये एक आयोग शासक था और फिर इसको पराजित किया। इसकी बहन थी एक रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ये पहली ऐसी मुस्लिम महिला शासिका थी, पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी जो जनता द्वारा स्वयं चुनी गई थी। इसको जो चुना था वो जनता ने स्वयं चुना था, क्योंकि ये जो फिरोज शाह था इसका भाई एक तरीके से, तो फिरोज शाह और इसके आतंक जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो इसने जनता के बीच में जाकर, प्रजा के बीच में जाकर विद्रोह कर दिया था। और वहीं से फिर जो जनता ने जो उनकी जो सल्तनत थी उन्होंने रजिया को सुल्तान बना दिया था। फिर रजिया को एक बार पढ़ लेते हैं। रजिया दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी, यानी कि ये पहली और आखिरी। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कोई भी महिला सुल्तान नहीं बनी थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया था। और जो तुर्क ये चहलगानी थे उन्होंने जमालुद्दीन और रजिया सुल्तान के बीच की अफवाहें जनता में उड़ा दी कि इन दोनों के बीच में आपस में प्रेम संबंध है। इस तरह का कई सारा विरोध हुआ, रजिया को कई सारा विरोध सहना पड़ा था। और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों का नेता इख्तियारुद्दीन ऐतगिन था। जो इनका जो षड्यंत्रकारी था उन सब का नेता कौन था? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन।
रजिया तंवर हिंद के सूबेदार इल्तुतमिश से पराजित हुई। अंततः इन दोनों ने क्या कर लिया था, शादी कर ली थी। 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद बहराम शाह जो 1240 से लेकर 1242 तक सुल्तान बना। इस समय राज्य की सारी शक्तियां ऐतगिन के हाथ में थी। ऐतगिन मैंने अभी बताया जो षड्यंत्रकारी था, एक ये भी तुर्क चहलगानी का सदस्य था। 1241 में मंगोल नेता तायर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। मंगोल पराजित हुए और भाग गए। 1242 में आराम शाह की मृत्यु हो गई। फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसका अंतिम शासक था वो नसरुद्दीन महमूद शाह था, जो 1240 से 1266 था तक गलती पे बैठा था। फिर उसके बाद इसका एक 1246 में इसका एक वजीर था जिसका नाम था बलबन। उसने इसकी हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। फिर वो देखो, अब पढ़ते हैं बलबन के बारे में कि बलबन क्या था, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। देखो 1266 से लेकर 1286 तक बलबन ने शासन किया था, लगभग 20 साल तक। बलबन इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के समय यह सत्ता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। यानी कि जो इसके जो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे, आपस में जो संघर्ष वगैरह हो रहा था, लड़ाई वगैरह हो रही थी, इसी से इन्हीं के बीच पर ही अपनी शक्तियों को एकजुट कर रहा था। फिर बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने राजतत्व सिद्धांत की विवेचना की। इसका सिद्धांत फारस से ग्रहण किया गया था। उसने सुल्तान को पृथ्वी पर नियात ये खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि इसने कहा कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का ही रूप होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और जिले आलाही यानी कि होता है ईश्वर की छाया, यानी कि ईश्वर की ही परछाई होती है। कौन? सुल्तान। इसने ये सिद्धांत दिए थे, अपने बताए थे। फिर उसके बाद इसने कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया, अपनी वंशावली बनाई और अपने को फारस पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताया। एक वंश था अफरासियाज आया था, वो फारस, तो इससे ये कह रहा था कि मैं उसका वंशज हूँ। बलबन ने अपने दरबार का संगठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। जो इसका संगठन था, जो गठन था उसके दरबार का, वो ईरानी तौर तरीक़ों पर था। अपने दरबार में सिजदा और पाबोश की परंपराएं प्रारंभ की। सिजदा और पाबोश परंपराएं, सिजदा मतलब कि जो सुल्तान है उसको सिर झुककर प्रणाम करना। पाबोश यानी कि सुल्तान को पैरों को चूमना। एक तरीके से ऐसी परंपराओं इसने अपने दरबार में चलाई थी। इसने ईरान त्योहार नौरोज को मनाना स्टार्ट किया। बलबन ने तुर्क चहलगानी अर्थात दल चालीसा का इसने विघटन कर दिया था, इसका अंत कर दिया था, तोड़ दिया था। फिर फारसी के प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन इसी के शासन, जो आपने सुना होगा हिंदी में कई बार अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा होगा, इसी के शासनकाल में इसने अपना साहित्यिक जीवन स्टार्ट किया था इन्होंने। और ये लगभग एक तरीके से ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने 7 सुल्तानों के दरबार में ये रहे थे। चलिए मुख्य कुछ बातें पढ़ लेते हैं, कुछ क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या कुछ मुख्य तथ्य इसमें हैं गुलाम वंश के। पहला है, महमूद गौरी के भतीजे गियासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में रास्ता से मुक्त कर दिया, मैंने अभी बताया था आपको। प्रसिद्ध सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया ने सुल्तान एवं सिंध विजय में ख्वाजा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी, अभी बताया था इल्तुतमिश के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया के नाम का टंका जारी किया था। जब मैंने अभी बताया था कि
इसने टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के जारी किए थे। वो जो टंका था वो रजिया के नाम पर ही इन्होंने जारी कराया था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बाद में यानी कर ली थी, पर उसने जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बलबन ने अपने एक सैनिक अधिकारी अली को तुगरिल कुस की उपाधि प्रदान की थी। ये कोई ज़्यादा खास नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो वो इल्तुतमिश को कहते हैं। उसके बाद मंगोल नेता चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था, तो आपका क्या नाम था, वो तैमुचिन था। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो जो आपने गढ़मुक्तेश्वर जो इसका एक स्वरचित इसने खुद जो बनवाया था, इसका एक मस्जिद था, तो इसके उसने दीवारों पर जो अभिलेख वगैरह लिखवाए हैं, तो उसने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया था। धन्यवाद।